अस्सलामुअलैकुम। कैम्ब्रिज उर्दू 248 का पेपर 1 और उसका वो एक सवाल मल्टीपल मैचिंग जो अक्सर सबको परेशान करता है। लेकिन अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम मिलकर इसी सवाल को हल करने का एक ऐसा तरीका सीखेंगे जिससे पूरे नंबर हासिल करना मुमकिन हो जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैम्ब्रिज उर्दू के इस अहम सवाल में पूरे 9 के 9 नंबर कैसे पक्के किए जाएं। देखने में तो ये सवाल सीधा साधा लगता है, लेकिन अक्सर अच्छे अच्छे तालिब इल्म भी इसमें मार खा जाते हैं। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो सवाल का तारुफ होगा, फिर उसकी साख्त को समझेंगे। उसके बाद कदम ब कदम एक ज़बरदस्त हिकमत अमली पर बात होगी, कुछ बुनियादी उसूल देखेंगे और आखिर में इन आम गलतियों पर नज़र डालेंगे जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। चलें जी, तो शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, सवाल का तारुफ। आखिर ये मल्टीपल मैचिंग है क्या भला, और कैम्ब्रिज वाले इस सवाल से क्या जांचना चाहते हैं? आइए समझते हैं। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आपको एक इबारत दी जाएगी जिसके 4 हिस्से यानी 4 पैराग्राफ होंगे। आपका काम सिर्फ इतना है कि नीचे दिए गए 9 बयानात को पढ़कर ये बताना है कि कौन सा बयान किस पैराग्राफ से लिया गया है। मतलब ए से, बी से, सी से या फिर डी से। बस ठीक है। अब ये तो पता चल गया कि सवाल क्या है, तो अब ज़रा इसकी चीर फाड़ करते हैं, यानी इसकी साख्त को गहराई में समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो सबसे पहले आपको एक ही मौजू पर एक लंबी सी इबारत मिलेगी। ये तकरीबन 400 से 500 अल्फाज की होती है और मौजू कोई भी हो सकता है, सकाफत, साइंस, तारीख, कुछ भी। इसी एक बड़ी इबारत को साफ तौर पर 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। हर हिस्से या पैराग्राफ को एक नाम दिया जाता है, ए, बी, सी और डी। और फिर इबारत के बाद आते हैं 9 बयानात। ये सवाल नंबर 7 से लेकर 15 तक होते हैं। और याद रखने की बात यह है कि ये किसी तरतीब में नहीं होते। कोई भी बयान किसी भी पैराग्राफ से मुताल्लिक हो सकता है। हर सही जवाब का 1 नंबर, यानी कुल मिलाकर पूरे 9 नंबर। यही वजह है कि ये सवाल इतना अहम बन जाता है, क्योंकि इसमें पूरे नंबर लेना बिल्कुल मुमकिन है। चलें अब आते हैं आज के सबसे अहम हिस्से की तरफ, वो हिकमत अमली जो इस सवाल को बिल्कुल आसान बना देगी। आइए देखते हैं कि वो 4 कदम कौन से हैं। अच्छा, तो ये रही वो 4 कदमों वाली स्ट्रैटेजी जो आपके बहुत काम आएगी। सबसे पहला कदम, पूरी इबारत को एक सरसरी नज़र से पढ़ लें, बस ये समझने के लिए कि बात किस बारे में हो रही है। ठीक है। अब दूसरा कदम, जो 9 बयानात दिए गए हैं ना, इनको बहुत ध्यान से पढ़ें। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको असल में ढूंढना क्या है। अब आता है सबसे अहम कदम, स्टेप 3। एक एक करके पैराग्राफ दोबारा पढ़ें और जहाँ भी किसी बयान का मतलब नज़र आए ना, बस फ़ौरन पेंसिल से उस लाइन को अंडरलाइन करें और साथ में उस बयान का नंबर लिख दें। और फिर आखिर में चौथा कदम, जब सब कुछ पेंसिल से मार्क हो जाए तो एक बार तसल्ली करें और फिर एतमाद के साथ पेन से सही खाने में टिक लगा दें। हिकमत अमली तो ठीक है, लेकिन इसके साथ कुछ बुनियादी उसूल भी हैं जिन्हें जहन में रखना कामयाबी के लिए बेहद ज़रूरी है। ये जो बात इस स्लाइड पर लिखी है ना, इसे अपने जहन में बिठा लें। लफ्ज़ नहीं, मफ़हूम तलाश करें। ये इस पूरे सवाल का सुनहरी असूल है। एग्जामिनर ये नहीं देख रहा कि आप लफ्ज़ से लफ्ज़ कितनी अच्छी तरह मिला सकते हैं, बल्कि ये कि आप इबारत के मतलब को कितना गहरा समझ पाए हैं। इन कुछ और बातों को भी याद रखें। हो सकता है किसी बयान का मतलब सिर्फ एक जुमले में ना हो, बल्कि 2 या 3 जुमलों में फैला हुआ हो। अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ आ जाए तो घबराना नहीं है, पूरे जुमले के मतलब पर ध्यान दें। इस सवाल के लिए 20 से 25 मिनट का वक्त निकालना एक अच्छा आइडिया है। और हाँ, जवाबात हमेशा आगे पीछे यानी मिले जुले होंगे। और अब आखिर में आते हैं उन आम गलतियों की तरफ जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही वो एहतियाती तदाबीर जो आपकी कामयाबी को यकीनी बनाएंगी। कुछ करने और ना करने वाले काम। हमेशा हमेशा पहले पेंसिल इस्तेमाल करें। एक सवाल के लिए सिर्फ एक ही खाने में टिक लगाएं। अगर 2 जगह लगा दिया तो नंबर कट जाएंगे। सिर्फ लफ्ज़ों के पीछे मत भागें, मतलब को पकड़ें। और अगर कोई गलती हो भी जाए तो उसे साफ तरीके से काटकर सही जगह पर नया निशान लगाएं। और ये वो सबसे बड़ी गलती है जिससे हर हाल में बचना है। सवालात की तरतीब में एक छोटी सी गड़बड़ आपके सारे नंबर ज़ाया कर सकती है। ज़रा सोचें कि अगर सवाल 12 का जवाब गलती से 13 वाली लाइन में लगा दिया
تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد کے سارے جوابات ایک کے بعد ایک غلط ہوتے جائیں گے۔ تو اس لیے اپنا جواب فائنل کرنے سے پہلے ہمیشہ 2 بار چیک کریں کہ سوال کا نمبر اور جواب والی لائن بالکل ٹھیک میچ کر رہی ہیں۔ تو یہ تھا ملٹیپل میچنگ سوال کو فتح کرنے کا ایک مکمل منصوبہ۔ یاد رکھیے، یہ سوال مشکل نہیں، بس تھوڑا تکنیکی ہے۔ اگر ان طریقوں اور احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے تو پورے 9 نمبر آپ کے ہو سکتے ہیں۔ میری طرف سے نیک خواہشات۔